तो देखो यहाँ पे पढ़ो, वायरलेस क्लाइंट विल नीड टू कम्युनिकेट विद अदर डिवाइस। तो ये जितने भी क्लाइंट हैं ये कम्युनिकेट करेगा दूसरे डिवाइस से, तो यही तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। एक्सेस पॉइंट के पास में कैपेबिलिटी होता है वाईफाई जनरेट करने का और वायर और कहते हैं वायर ओरिएंटेड कनेक्टिविटी करने का। तो ये एक्सेस पॉइंट का मल्टीपल यूजर्स के साथ में, क्लाइंट के साथ में कनेक्ट है वाईफाई के थ्रू, और उसका एक पोर्ट जो है वो वायर ओरिएंटेड केबल के थ्रू स्विच से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसका जो अपलिंक वायर्ड इथरनेट कनेक्शन है वो जो रिफर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये जो आपका यहाँ से वायर एक्सेस पॉइंट से स्विच पे जाके कनेक्ट है, कभी भी एक्सेस पॉइंट या क्लाइंट जब दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करते हैं तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्लाइंट है, ये अपना ट्रैफिक एक्सेस पॉइंट को भेजेगा, एक्सेस पॉइंट वीलैन को भेजेगा, वीलैन इंटरनेट एक्सेस के लिए भेज देगा। तो ये जो क्लाइंट यूजर है ये एक्सेस पॉइंट पे जाएंगे, देन स्विच पे जाएंगे, देन उसके बाद इंटरनेट पे चले जाएंगे। तो इस मीडियम से, इस थ्रू से वो इंटरनेट एक्सेस करेंगे। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। अब यहां पे देखो, ये डायग्राम देख रहे हो आप? ये डायग्राम देख रहे हो? तो इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एक्सेस पॉइंट में मल्टीपल वीलैन क्रिएट कर दिया गया है। ठीक है, एक वीलैन 10 है, वीलैन 20 है, वीलैन 30 है, ये ट्रंक लिंक है ना। इस स्विच में ये वीलैन क्रिएट करा गया है 10, 20, 30, और यहाँ पे आपका ट्रंक लिंक में जो एक्सेस पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूशन कहते जो आपका स्विच है वो कनेक्ट है। तो ये क्या बोलते हैं, ट्रंक लिंक में, इसको ट्रंक लिंक बनाया गया। इस ट्रंक लिंक में 10, 20, 30 तीनों को कहते हैं टैगिंग किया गया, अलाउ किया गया है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मल्टीपल एसएसआईडी क्रिएट कर दिया। अभी तक हम क्या देख रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे एक सिंगल एसएसआईडी था। यहाँ पे एक सिंगल एक्सेस पॉइंट है, एक सिंगल एक्सेस पॉइंट में आप मल्टीपल एसएसआईडी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एक सिंगल एक्सेस पॉइंट में आप मल्टीपल एसएसआईडी क्रिएट कर सकते हो। तो जैसा जैसा अलग अलग एक्सेस पॉइंट क्रिएट होते जाएगा वो सेपरेट होते जाएगा। तो फिजिकल डिवाइस एक्सेस पॉइंट तो सिंगल है, लेकिन लॉजिकली एसएसआईडी डिफरेंट डिफरेंट होते जा रहे हैं। तो देखो, पहला क्या बना दिए, माई नेटवर्क बना दिए, दूसरा एसएसआईडी यूएन नेटवर्क बना दिए, तीसरा एसएसआईडी गेस्ट बना दिए। तीनों का बीएसएसआईडी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। देखो, तीनों का मैक एड्रेस डिफरेंट हो गया। अब जो एसएसआईडी जिस वीलैन पे टैग रहेगा वो यूजर उस वीलैन से कम्युनिकेट करेगा। सपोज ये 10 से टैग 10 से मैपिंग है, ये 20 से, ये 30 से, तो तीनों अलग 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 कम्युनिकेट करेंगे, कोई एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा और एक दूसरे का नेटवर्क यूज नहीं करेगा। तो ये डायग्राम क्लियर है आप सबको, जो मैंने बताया चाह, एक फिजिकल एक्सेस पॉइंट है लेकिन उस पर मल्टीपल एसएसआईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने तीन अलग अलग एसएसआईडी क्रिएट कर दिया, और स्विच में तीन अलग अलग वीलैन क्रिएट कर दिया 10, 20, 30, और स्विच और एक्सेस पॉइंट जो वायर से कनेक्टेड है इनके बीच में हमने ट्रंक लिंक क्रिएट कर दिया, और 10, 20, 30 को टैगिंग कर दिया, मतलब उस वीलैन को अलाउ कर दिया। ठीक है, और जो आपने एसएसआईडी क्रिएट किया है उस एसएसआईडी में क्या बोलते, एक एसएसआईडी को 10 से मैप कर दिए विलन 10 से, दूसरे एसएसआईडी को विलन 20 से मैप कर दिए, तीसरे एसएसआईडी को विलन 30 से मैप कर दिए। तो इस टाइप का जब सिनेरियो क्रिएट करते हो तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही कहलाता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल एसएसआईडी है, और मोर स्पेसिफिक विलन के साथ वो स्पेसिफिक रेस्पेक्टिव एसएसआईडी मैप। सबका बीएसएसआईडी इज नथिंग, वो मैक एड्रेस ही होता है। तो सबका बीएसएसआईडी डिफरेंट होगा, सबका मैक एड्रेस जो आपने एसएसआईडी क्रिएट किया सबका मैक एड्रेस डिफरेंट होगा। क्लियर है यहां तक? यस सर। कोई डाउट है इस पे? ठीक है, अभी एक एग्जांपल के लिए मैं लाइव दिखाता हूं आपको।
ये देखो, ये दो SSID दिख रहा है, डिजी सोल 5G, इनकम टैक्स 5G, ये तीनों एक ही एक्सिस पॉइंट है, उसके अंदर तीन अलग अलग SSID क्रिएट कर दिया है हमने, और एक ही एक्सिस पॉइंट का तीन अलग अलग SSID यहाँ पे पॉपुलेट हो रहा है। क्लियर? तो सेम चीज यहाँ पे होता है, एक ही एक्सिस पॉइंट है लेकिन उस पे अलग अलग SSID क्रिएट कर दिया गया, और जैसे अलग अलग SSID क्रिएट करोगे तो वो यहाँ पे अगर आपने उसको ब्रॉडकास्ट करके रखा हुआ है तो वो जैसी वाईफाई डिवाइस आप चालू करोगे, लैपटॉप या मोबाइल, तो आपको वो दिखाने लग जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है कि क्लियर है? अब कुछ वायरलेस के स्टैंडर्ड और रेगुलेशन है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग थ्योरी है यहाँ पे। तो OSI लेयर आप लोग जानते होंगे, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI लेयर में 7 लेयर होते हैं, नीचे से स्टार्ट होता है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो ये OSI लेयर है। तो इस लेयर पे क्या बोलते हैं हम, आज के डेट में अपना कम्युनिकेशन करते हैं, है ना। ये TCP/IP, ये डिफेंस के द्वारा, US डिफेंस के द्वारा इसको बनाया गया था, लेकिन ये आउटडेटेड है क्योंकि इसमें ट्रबल शूटिंग करने पे बहुत प्रॉब्लम आता था, हर लेयर पे इंडिविजुअल ट्रबल शूटिंग नहीं कर सकते थे। तो ये क्या था, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क इंटरफेस। तो ये लेयर का यूज नहीं करते, आज के डेट में हम OSI मॉडल ही यूज करते हैं। तो वो वायर ओरिएंटेड हो या वायरलेस हो, वो ट्रैफिक भी आपका OSI लेयर को ही क्रॉस करता है। ठीक है, ये BNC केबल है, ये आपका UTP केबल है, ये फाइबर केबल है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी है, ये क्या बोलते हैं आपका एक्सेस पॉइंट है, एक्सेस पॉइंट से दो PC स्विच के थ्रू कनेक्ट है, तो ये फिजिकल कनेक्टिविटी हुआ है, यहाँ पे वायरलेस से कनेक्ट है, RF के थ्रू कनेक्ट है। तो ये वायर और वायरलेस कनेक्टिविटी भी बनाते हैं। ठीक है, फिजिकल लेयर में आपका जो डेटा ट्रेवल करेगा वो बिट के फॉर्म पे ट्रेवल करता है, 0 1 के फॉर्म पे। ठीक है, मीडिया कुछ भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, फाइबर हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। क्लियर? अब थोड़ा वायरलेस का बेसिक थ्योरी के बारे में जानते हैं। तो कभी भी, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, देखो यहाँ पे ये दो एग्जांपल है। एक बंदा उठा के रखा है, एक बंदा डाउन करके रखा है। तो इस पे डेटा जो है ना, अगर क्या बोलते हैं डेटा पास करने का ट्राई किए तो इसमें क्या बोलते हैं डेटा पास नहीं होगा, फेल हो जाएगा। और अगर उसको वेव के फॉर्म पे उसको आपने मूव कर दिया है तो डेफिनेटली जो यहाँ पे रहेगा वो डेटा आपका लास्ट माइल पे रिसीवर के पास रिसीव हो जाएगा। कभी ऐसे आप लोगों ने किया है कभी, आ, किसी चीज को मूव करना है तो हम रोप को हिला देते हैं, हिला देने से क्या होता है, वो चला जाता है वेव के टाइडल के फॉर्म पे बन के। देखे हो कभी करके? हाँ, अरे आप सबसे नहीं पूछ रहा हूँ भाई, नहीं ऑनलाइन हूँ। ये तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है ना। ये हो फॉर्म सकता है, भेजने में आगे चल यही जाएगा। फिजिकल, यही फिजिक्स है, ऐसा ही होता है। हम्म। आप रस्सी को प्लेन स्ट्रेट रख दोगे तो थोड़ी उसमें कुछ चीज है, एक रिंग डाल दिया मैंने सपोज, एक रिंग डाल दिया, और वो रिंग को डाल दिया और स्ट्रेट के वाला रस्सी जो रोप है उसको आप लोग पकड़ लिए दोनों एंड से, सेंटर और रिसीवर एंड से, तो क्या रिंग चला जाएगा लास्ट रिसीवर के पास? नहीं जाएगा। उस थ्रेड को, उस रोप को अगर आपने मूव कर दिया तो वो जिग जैग फॉर्म में होते हुए, टाइडल फॉर्म पे होते हुए वेव के फॉर्म पे, एक्चुअल पे ये वेव लेंथ है, वेव ऐसे ट्रेवल करता है, एटमॉस्फेयर पे वेव ऐसे ट्रेवल करता है ना, तो उस फॉर्म पे अगर रिंग को डाल दिए तो वो रिसीवर के पास में रिसीव हो जाए। क्लियर है? यहाँ पे देखो एक एक्सिस पॉइंट है, एक वायर ओरिएंटेड लैपटॉप लगा हुआ है, एक वायरलेस लैपटॉप लगा है, और ये एक्सिस पॉइंट इंटरनेट से कनेक्ट है। तो ये वाईफाई के थ्रू इस एक्सिस पॉइंट के पास पहुंचेगा गेटवे, और देन इंटरनेट के पास, और ये वायर ओरिएंटेड भी इसके पास पहुंचेगा और देन इसके पास में। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखना है तो घर में आपके जो ब्रॉडबैंड मॉडेम लगा रहता है, इंटरनेट के लिए आपके घर में जो ब्रॉडबैंड मॉडेम लगा रहता है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है।
उसमें आप केबल भी लगा सकते हो, और वो एक्सेस पॉइंट भी रहता है, और इंटरनेट से कनेक्ट। तो देखो, और एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है आपका। देखो, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही होता है। वेव जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल लो, देखो, जैसे पानी में, तालाब में, है ना, ठहरे हुए पानी में आप एक पत्थर गिरा देते हो या कुछ चीज गिरा देते हो, तो क्या होता है? जैसे ये देख रहे हो, एक बूंद गिराते हो तो एक वेव, टाइडल वेव आपका जनरेट होता है, और वो फैलते जाता है। देखियो कभी ऐसे पानी में करके, यस सर। है ना? तो ये वेव देख रहे हो, पैराबोलिक फॉर्म पे, सर्कल फॉर्म पे, ये क्या बोलते हैं आपका, क्या बन रहा है? वेव्स बनते जा रहा है, और धीरे 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 वो फैलते जाता है। तो सेम चीज यही होता है जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करता है, तो हर दिशा में वो फैलता है, सिर्फ और सिर्फ जिस एंटीना से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुआ है उसको छोड़ के। तो जहां पे आपने पत्थर मारा था, पत्थर डाला था, वहां पर छोड़ के वो पूरे जगह पे फैल जाता है, वो वेव्स। ऐसा ही होता है। ये देख रहे हो ना, यहाँ पे जहां पत्थर डाले वहां डीप हो गया है, लेकिन पूरा का पूरा वेव जो है बाकी जगह पे फैल गया। सेम चीज जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आप यूज करते हो, वेव यूज करते हो अपने डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, तो जिस एरियल या एंटीना से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है, उस एंटीना को छोड़ के पूरे बाकी डायरेक्शन पे वो फ्लो करता है। क्लियर है? तो ये देखो, ये बीच में सेंडर है, ये एक्सिस पॉइंट है, ये एरियल है, यहाँ पे एंटीना लगा है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को यूज करके, वेव को यूज करके वेव जनरेट किया, तो सेंडर को छोड़ के बाकी सब लोगों के पास गया। देख रहे हो, धीरे धीरे सर्कुलर बनते जा रहे हैं, एक एक अलग अलग। ये सेंडर है, बाकी सब बाहर क्या हो जाएंगे? रिसीवर। ये देखो, ये रिसीवर है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डैश्ड जो डार्क है वो मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ट्रेवल किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऐसा ट्रेवल किया। तो जब ये इस तरीके से ऐसा ट्रेवल करते जाते हैं दोनों मिलके, तो ये टाइडल फॉर्म पे, फुल वेव लेंथ पे, ये एंटीना के पास से, ये देखो ये एंटीना है, इस एंटीना से आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर है? पढ़ो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो बन रहे हैं यहाँ पे, वो क्या पास कर रहा है? एनर्जी पास कर रहा है एम्प्टी स्पेस पे, खाली जगह पे, और प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। क्लियर है? यही होता है। साइंस बैकग्राउंड से कौन कौन हो आप लोग? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़े वाले? सर मैं हूँ सर। भी हाँ सर, मैं भी हूँ। तो फिर सभी हो, तो सबको ही पता है ये चीज। इसका साइकिल देखो, एक साइकिल कैसा कंप्लीट होता है? यहां से लेके यहां जब पहुंचता है तो एक साइकिल कंप्लीट। यहाँ पे देखो, यहाँ भी यहां से लेके यहां तक पहुंचा तब एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो एक सेकंड में चार साइकिल, 4 साइकिल पर सेकंड, मतलब 4 हर्ट्ज कंप्लीट होता है। याद रख लो, ये वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट है, यूनिट है। एक सेकंड पे 4 साइकिल कंप्लीट होता है। आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा ये। और 4 साइकिल पर सेकंड का मतलब होता है 4 हर्ट्ज। ठीक है? क्लियर है? यस सर। तो a hertz equal to cycle per second. A hertz is the most commonly used frequency unit. तो ये मेजरमेंट याद रखो। तो हर्ट्स को एब्रीवेशन होता है एच जेड, साइकिल पर सेकंड। किलो हर्ट्स होता है के एच जेड, 1000 हर्ट्स। मेगा हर्ट्स होता है एम एच जेड, और काउंट करो कितना में, 10 लाख हर्ट्स। गीगा हर्ट्स होता है जी जेड, जी एच जेड, 1 मिलियन हर्ट्स। ठीक है? तो ये
आपका पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट है, जिसको आपको ध्यान रखना है और ये कैलकुलेशन याद रखना है, आपके सीसीएनए के थ्योरी एग्जाम में आता है। ठीक है, यहां तक समझ आया सबको? भाई नहीं समझ आया तो फिर से पूछो। हेलो, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? समझ में आ गया सर। समझ आया ना? यस आपका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। लो फ्रीक्वेंसी रेडियो, एएम रेडियो, शॉर्ट वेव रेडियो, टेलीविजन, एफएम रेडियो, माइक्रोवेव रडार। तो पता है ये आपका ना फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये ये हर्ट्स में, और ये नोटेशन है ना? और यहाँ पे हर आपके रेंज को अलग अलग नेम जो दिया गया है, जो डिफाइंड है, ठीक है, वो बताया गया। देखो, तो यहाँ पे सब सोनिक है 0 हर्ट्स पे। वन आपका 5 किलो हर्ट्ज से लेके क्या बोलते हैं 10 हर्ट्ज के हाफ तक का साउंड के लिए ये लो फ्रीक्वेंसी के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, ये आपका एएम रेडियो के लिए 1 हर्ट्ज से 1100 किलो हर्ट्ज तक के बीच का जो है एएम रेडियो के लिए रिजर्व्ड है। ये आपका शॉर्ट वेव के लिए रिजर्व्ड है। ये आपके टेलीविजन के लिए और एफएम रेडियो के लिए रिजर्व्ड है। और ये 1 गीगा हर्ट्ज जो है आपका माइक्रोवेव एंड रडार के लिए, जिसमें 5 गीगा हर्ट्ज और 2.5 गीगा हर्ट्ज 2.4 गीगा हर्ट्ज वायरलेस कंट्रोल के लिए होता है। ठीक है, क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है। माइक्रोवेव एंड रडार के लिए जो है, ये जो हर्ट्स आपका डिफाइंड है 5 गीगा हर्ट्स और 2.4 गीगा हर्ट्स, ये वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए रिजर्व्ड है। ये हमें याद रखना है, ध्यान रखना है। और ये पूरा का पूरा, ये देख रहे हो, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो से लेके माइक्रोवेव एंड रडार तक जितने भी है, एएम रेडियो, शॉर्टवेव रेडियो, टेलीविजन, एफएम रेडियो, माइक्रोवेव रेडियो, ये पूरे के पूरे क्या है, आरएफ है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज है। ये पूरा रिजर्वेशन आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी का है। क्लियर? तो आपका लो फ्रीक्वेंसी रेडियो हो या उसके बीच में माइक्रोवेव एंड रडार हो, ये पूरा का पूरा आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी में आता है, जिसमें से आपका 5 गीगाहर्ट्ज और 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए आता है। उसके ऊपर आपका इंफ्रारेड लाइट है, हाँ, आपका 100 गीगाहर्ट्ज से ऊपर पे। देन उसके बाद विजिबल लाइट के लिए रिजर्व है। अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए है। एक्सरे देखो 10⁻17 से लेके 10⁻18 के बीच में रिजर्व्ड है। यहाँ पे एक्सरे के लिए, गामा रेस के लिए यहाँ पर है, ये रिजर्व है 10⁻19 से 10⁻20 तक। और कॉस्मिक रेस के लिए ये 10⁻21। ठीक है, तो ये चार्ट आपको पूरा का पूरा ध्यान रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल मैं इसको पूछूंगा किस पे, कहां पे, क्या क्या है। फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम अराउंड 3 किलो हर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है। इस कॉमनली कॉल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी का 3 किलो हर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक जो आता है, वो आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए रिजर्व्ड है। रेडियो फ्रीक्वेंसी में इतने सारे चीज आते हैं, एएम रेडियो, शॉर्टवेव रेडियो, टेलीविजन एंड एफएम रेडियो, माइक्रोवेव एंड रडार, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो। ठीक है, और इसमें अलग अलग है, तो ये सब देखो अलग अलग उसको बता दिया गया है। माइक्रोवेव्स जो है, माइक्रोवेव्स जो कैटेगरी है, इस माइक्रोवेव कैटेगरी में वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए भी दो फ्रीक्वेंसी है, 5 गीगाहर्ट्ज का और 2.4 गीगाहर्ट्ज का। ये दोनों जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये आपके वाईफाई डिवाइस के लिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, दो मेन फ्रीक्वेंसी रेंज है जो वायरलेस लैन कम्युनिकेशन के लिए, 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज। क्लियर है यहां तक सबको? ये चार्ट पूरा क्लियर रहना चाहिए कल आप सबको। कल पूछूंगा मैं आप सबसे। तो आज के लिए यहीं पे क्लोज करते हैं। ये चार्ट को आप लोग बहुत अच्छे से देखो, समझो और पता करो कि कहाँ पे क्या क्या चीज है।
क्लियर? क्लोज करूं आज के लिए? यस सर।